नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक ऐसी बहन की पूर्व जन्म की कहानी आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो कि बचपन से ही प्यार की बहुत ज़्यादा भूखी हैं। ऐसा ये बहन इसलिए बताती हैं क्योंकि छोटी सी उम्र में, जब ये केवल 2 से ढाई वर्ष की आयु की छोटी सी बच्ची थी, उस समय इन्होंने अपने ही घर में अपनी आंखों के सामने एक बहुत ही खौफनाक मंजर देखा था, एक बहुत बड़ा अपराध होते हुए देखा था। दोस्तों, ये बहन बताती हैं कि इनके माता पिता ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन इनके माता पिता आपस में झगड़ा बहुत ज़्यादा करते थे। जिस समय ये लगभग 2.5 वर्ष की आयु की थी, उस समय का ये दृश्य, एक दिन का दृश्य बताती हैं कि अपने कमरे के अंदर डरी सहमी अपने माता पिता को झगड़ा करते हुए देख रही थी। अचानक से बताती हैं कि इनके माता पिता का जो झगड़ा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इनकी माँ और पिता के बीच में बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट होने लग जाती है। एक ऐसा दृश्य देखती हैं कि इनकी माँ इनके पिताजी को उंगली दिखाकर के कुछ बोल रही होती हैं और ऐसे में ही अचानक से इनके पिताजी के हाथ में एक नोकीली चीज़ लग जाती है जो कि किसी टेबल के ऊपर पड़ी हुई थी, और अपने गुस्से के अंदर, फिट ऑफ रेज के अंदर, इनके पिताजी उस नोकीली चीज़ को उठा करके इनकी माँ के सीने के अंदर एकदम से ऐसे घोंप देते हैं। ये बताती हैं कि जैसे ही वो नुकीली चीज़ इनकी माँ के सीने पे लगती है, इनकी माँ नीचे गिर जाती हैं और नीचे गिरते ही ये बताती हैं कि जो उनकी छाती है उसके अंदर से एकदम से जैसे ब्लड का फाउंटेन होता है ना, खून का फव्वारा होता है, वो निकलता है और पूरे कमरे के अंदर खूनम खून हो जाता है। दोस्तों, इस दृश्य को देख करके बहुत ज़्यादा सहम जाती हैं। इनके पिताजी इनको एकदम से उठा लेते हैं और इनको उठा करके ये बताती हैं कि इनके नाना जी के घर लेकर के जाते हैं। और जब ये इनके पिताजी इनके नाना के घर इनको लेकर के गए थे, उस समय इनके पिताजी खून के अंदर सने हुए थे, खून के कुछ छींटे इनके ऊपर भी थे। ये बताती हैं कि पिताजी ने जब इनको इनके नाना जी को हैंड ओवर किया तो इनके पिताजी उनको बताते हैं कि मैंने आपकी बेटी को मार दिया है और इसको अब आपके पास छोड़ने के लिए आया हूँ। फिर अगला दृश्य दोस्तों इनको जो याद है अपने बचपन का, उसके अंदर ये बताती हैं कि पुलिस आई और पुलिस आकर के इनके पिताजी को ले गई। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, माताजी की मृत्यु हो गई थी, पिताजी को पुलिस पकड़ करके ले गई थी। अब ये अपने नाना जी के घर में रहने लगी, लेकिन नाना जी के घर से भी इनको ज़्यादा प्रेम नहीं मिला, क्योंकि ये बताती हैं कि परिवार के सभी सदस्य इनको उस आदमी की बेटी के रूप में देखते थे जिन्होंने उनकी घर की बेटी की हत्या कर दी थी। तो एक नफरत का ही भाव जो है इनके प्रति, नफरत ना भी हो तो प्रेम तो इनको जो है इनके नाना जी के घर से नहीं मिला। फिर ये बताती हैं कि मैं बचपन में इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है। फिर लगभग जब ये 6 वर्ष की आयु की थी, ये बताती हैं इनके पिताजी के घर वाले, यानी कि इनकी बुआ, इनके चाचा लोग अचानक से इनके बहुत ज़्यादा संपर्क के अंदर आ गए। पहले 3 साल वो लोग इनको पूछने के लिए नहीं आए, लेकिन जब ये 6 साल की हुई तो बहुत ज़्यादा उन्होंने आना जाना शुरू कर दिया। फिर ये बताती हैं कि एक दिन इनकी बुआ जी इनको साथ में ले गई और उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ऐसा है, जो कुछ भी हुआ वो गलती में हुआ। तुमसे अगर पुलिस वाले अंकल पूछेंगे या जज अंकल पूछेंगे कि तुम्हारी माँ को किसने मारा, तो तुम बताना कि वो कोई दूसरा आदमी था, कोई आदमी था, वो मार करके चला गया, बाद में मेरे पिताजी आए। ये कहती हैं कि मुझे अंदर से आभास था इस चीज़ का कि जो कुछ ये मुझे कहने के लिए कह रही हैं वो गलत है, लेकिन मैं प्यार की बहुत ज़्यादा भूखी थी और प्यार की बहुत ज़्यादा भूखी होने की वजह से मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ऐसा बोल दूंगी, कम से कम मुझे मेरे पापा तो मिल जाएंगे, मम्मी तो चली गई हैं, अब मैं पापा से तो काम चलाऊं। लेकिन ये बताती हैं कि जिस दिन वो कोर्ट डेट होती है, इनकी एक गवाही सी होती है, जिस समय लगभग 6 साढ़े 6 वर्ष की आयु की थी। ये जज साहब को बता देती हैं कि कोई और था, मेरे पिताजी नहीं थे। इनके पिताजी कुछ ही दिनों के अंदर जेल से छूट करके आ जाते हैं और जेल से जैसे ही वो छूट करके आते हैं, इनका ख्याल रखने की बजाय ये बताती हैं कि 15 दिनों के अंदर ही इनके पिताजी किसी दूसरी कन्या से विवाह कर लेते हैं। अब दोस्तों, जिस घर के अंदर इन्होंने उम्मीद की थी कि अब मेरे पिता सुधर गए होंगे, वो आएंगे, मुझे प्यार करेंगे, मुझे प्यार से पालेंगे, मेरा ध्यान रखेंगे, ये बताती हैं उसकी जगह एक सौतेली माँ को इनके साथ ला करके बिठा दिया जाता है। और वो जो सौतेली माँ है, ये कहती है कि ना, मेरी जो वो सौतेली माँ थी ना, वो ना बुरी लेडी नहीं थी, ये बताती हैं, लेकिन ना मैंने कभी उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माँ के अलावा मेरे पिताजी के साथ खड़े होने का, उनके साथ सोने का
किसी भी और महिला को हक नहीं है। तो जब मेरे पिताजी और माताजी जो स्टेप मॉम है वो लेटे होते थे तो उनको देख देख कर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, बहुत ज़्यादा मेरे को अंदर से तन बदन में आग लगती रहती थी। ये कहती हैं इनकी स्टेप मॉम इनको बहुत मनाने का प्रयास करती थी, इनको ध्यान रखने का प्रयास करती थी, लेकिन ये उनके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती थी। फिर आगे चल कर के ये बताती हैं कि इनके जीवन के अंदर जब ये लगभग 10वीं कक्षा के अंदर थी, उस समय इनके जीवन के अंदर एक लड़का आया जिसको पहली नज़र में देखते ही इनको उससे प्यार हो गया। ये बताती हैं कि एक लड़का जो कि इन्हीं के घर के अंदर किराए पे रहने के लिए आया था, क्योंकि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और शायद इंजीनियरिंग का कॉलेज इनके घर के आसपास कहीं पर था। वो लड़का किसी गरीब घर का लड़का था, लेकिन पढ़ने में बहुत होशियार था। इनसे लगभग 4-5 वर्ष आयु के अंदर बड़ा भी था। ये बताती हैं कि उसको देखते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये मेरा कोई अपना है, और जैसे पहली नज़र के अंदर ही प्यार हो जाता है ना, वैसा हुआ। और ये बताती हैं कि हालांकि वो मुझसे काफ़ी बड़ा था, लेकिन मुझे देखते ही जैसे एक बहुत ही गहरा आकर्षण सा उसके मन के अंदर आ गया, और पहले ही दिन से हम जैसे प्रेम प्रसंग के अंदर चले गए और छुप छुप के घर वालों से मतलब प्रेम की मीठी मीठी बातें जो हैं हम दोनों आपस में करने लगे। अब ये बताती हैं कि वो जो लड़का है उसको इस बात का बहुत ज़्यादा डर रहता था कि कहीं घर के अंदर बात ना पता चल जाए, क्योंकि उसकी अपनी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। लड़का था, मतलब जैसे कुछ शादियों के अंदर ये भी समस्या आती है कि कोई दूसरी जाति है या ऐसा है तो घर वालों को प्रॉब्लम होती है। तो ये कहती है वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो हमारी ही कम्युनिटी का था तो घर वालों को कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन क्योंकि वो हमारे ही घर के अंदर किराएदार था और अभी वो एस्टैब्लिश नहीं था, तो वो किस मुंह से मेरे घर वालों से कहता कि मेरा विवाह उसके साथ करा दिया जाए। तो ये बताती है कि जब वो लड़का मेरे जीवन के अंदर आ गया है ना, जब मुझे मेरा पार्टनर मिल गया, तब ये बताती हैं कि कुछ ऐसा हुआ कि इनकी सौतेली माँ से भी इनकी अच्छी दोस्ती हो गई, और सौतेली माँ से भी जो इनका रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा हो गया। फिर आगे चल कर के बताती हैं कि अगले कुछ वर्षों तक वो लड़का इन्हीं के मतलब घर के अंदर रहा, और ये बताती हैं कि फिर भाई अभी समय आने वाला था, मतलब कुछ ऐसा था कि इनकी 12वीं ही हुई थी, 12वीं हुई थी या फर्स्ट ईयर में थी। तो इनकी कहती है कि जिस गांव के हमें वहाँ पे थोड़ा जल्दी विवाह कर दिया जाता है लड़कियों का, तो इनकी शादी की बात चलने लगी। तो अभी लड़का जो है वो अभी भी अपनी तैयारी कर रहा था, शायद वो फाइनल ईयर के अंदर था। तो उस लड़के ने ऐसा सोचा कि भाई 1 वर्ष और मैं देख लेता हूँ, बस इतनी भी जल्दी क्या इसकी शादी हो जाएगी, 1 वर्ष और मैं देख लेता हूँ, और जैसे ही मेरी नौकरी लग जाएगी उसके बाद जो है मैं ये जो घर वाले हैं इनके, उनसे मैं बात कर लूँगा। लेकिन यहाँ पे बताती हैं कि ना ये इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी कि इनके पिताजी इनकी स्टेप मॉम के साथ बहुत ज़्यादा झगड़े करते थे। तो हुआ कुछ ऐसा था कि इनके पिताजी जब जेल से वापस आ गए थे, उन्होंने नई शादी कर ली थी, उनसे एक महिला की पहले हत्या हो चुकी थी, कई साल जेल में रह चुके थे, लेकिन इनके पिताजी जेल से बाहर आकर के सुधरे नहीं थे। जो नई महिला से उन्होंने विवाह किया था उनके साथ भी उन्होंने जीवन भर मारपीट करी थी, जीवन भर इनकी स्टेप मॉम को परेशान किया था। ये बताती हैं कि मैं ना इस चीज़ को देख के ना बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, और मुझे लगता था कि कैसे भी करके मेरा इस घर से पिंडा छूटे, मैं इस घर से मेरा दाना पानी उठ जाए, इस घर में मुझे ना रहना पड़े। तो इनके पिताजी की तरफ से जब कोई प्रपोजल आया कि वही कि शादी कर लो, तो ये बताती हैं कि मैं वो 1 साल रुक नहीं पाई, और अपने पिताजी से ज़्यादा जल्दी मुझे थी कि मैं इस घर को छोड़ करके जाऊं और ये सब जो टेंशन है ये मुझे ना हो। तो ये बताती हैं कि जैसे ही प्रपोजल आया एक दूसरे लड़के का, मैंने तो झट से उस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया और मैंने जो है अरेंज मैरिज कर ली। तो ये बताती हैं कि अब इनका जहाँ पर विवाह हुआ, अब ये तो सोच करके गई थी कि भैया अब मेरे जीवन में शांति आ जाएगी, एक नया पुरुष मेरे जीवन के अंदर आ गया तो ठीक है। लेकिन ये बताती हैं कि जिस जगह पर इनका विवाह हुआ वहाँ पर इनको जो पति मिले वो भी बहुत एग्रेसिव नेचर के थे। तो ये अच्छा, एक ये चीज़ पता लगी, फिर साथ साथ में कुछ ऐसी भी चीज़ इनके सामने आई कि जब इन्होंने अपना उस जो लड़का प्रेमी था उससे मुँह मोड़ करके, क्योंकि इनको घर से बाहर निकलना था, एकदम से विवाह कर लिया था, तो ये बात वो जो लड़का है जो इनसे प्रेम करता था उसको गवारा नहीं हुई, और वो बहुत बुरी तरह से बीमार हो गया, उसने बिस्तर पकड़ लिया। और ये बताती हैं कि लगभग 2 वर्षों तक
लगभग 2 वर्षों तक वो लड़का पूरी तरह से बेड रिडन रहा, इतना ज़्यादा बीमार हो गया, इतना ज़्यादा वो अपने जीवन के अंदर परेशान हो गया। उसकी इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर था, शायद 2-3 साल उसके फिर ख़राब भी हुए, क्योंकि वो बिल्कुल ही बेड रिडन सा हो गया था। और फिर जब वो बेड से खड़ा हुआ होगा तब उसने जो है अपनी जो है इंजीनियरिंग फिर की होगी। ये बताती हैं कि जब इनको इस बात का पता चला कि इनके पीछे से वो लड़का तो भैया इतना बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है, वो तो इनके प्रेम में बिल्कुल पागल हो गया है, तो ये कहती हैं कि मेरे मन में गिल्ट का भाव आ गया। अब यहाँ पर ये कहती हैं कि भाई मेरे पति तो पहले से ही मुझे एग्रेसिव मिले थे, तो मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया था, मुझे तो दूसरा बाप यहाँ पे मिल गया था, वही कलेश वहाँ पे देख करके आती थी, वही कलेश मेरा अपना यहाँ पे होने लग गया था। और जब इनको ये बात पता लगी कि वो मेरा प्रेमी मेरे लिए मर रहा है, तो ये कहती हैं कि मैं अपने पति के साथ, जो एक इंसान होता है ना, जैसे एक कपल होता है, जोड़ा होता है, अगर शुरू में कुछ समस्याएं भी हो, धीरे धीरे क्या उनका एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है। तो ये कहती हैं कि मेरे पति के साथ मेरा ड्यूटी मैरिज तो हमेशा रहा, मेरे सारे कर्तव्य तो मैंने पूरे किए, लेकिन मैं अपने पति से कभी भी प्रेम नहीं कर पाई। हमेशा से रिश्ते के अंदर एक रूखापन रहा, एक हम दोनों के बीच में दीवार सी खड़ी रही। और मतलब ये भी शायद एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से फिर मेरे पति मेरे साथ और ज़्यादा एग्रेसिव रहे। शायद जो रिश्ता है वो बाद में जाकर के ठीक हो जाता, लेकिन ये कहती हैं कि अपने मन से मैंने शादी तो कर ली थी, लेकिन मन से पति को मैं पति स्वीकार कर ही नहीं पाई। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों इन बहन ने कुछ और चीज़ें ऐसी बताई थी। इन्होंने ऐसा बताया था कि ये जो है इनको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इनको मृत्यु से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और एक और मतलब जो बात है, जो कॉम्प्लिकेशन इनकी लाइफ के अंदर हो गया है। तो इन्होंने शुरू का चैप्टर तो वो बताया कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग अलग हो गए, वो लड़का बीमार हुआ, फिर उस लड़के के घर वालों ने उसको कन्विंस किया कि तू कब तक इस लड़की के प्यार के अंदर पागल रहेगा, भाई अगर वो सचमुच में तुझसे प्यार करती होती तो वो तुझे छोड़ करके किसी और से शादी थोड़ी करती, उसने तो बात तक नहीं करी अपने घर के अंदर। ऐसा इन जो लड़का है उसके घर वालों ने उस लड़के को समझाया, जिसके चलते फिर 2-3 वर्षों के बाद जब उस लड़के की नौकरी लग गई तो उसने किसी और कन्या के साथ जो है विवाह कर लिया था। तो अब वो व्यक्ति भी अपनी लाइफ के अंदर हैप्पीली मैरिड था और ये भी अपनी लाइफ के अंदर हैप्पीली मैरिड थे। लेकिन ये बताती हैं कि आज से 2 वर्ष पहले इनका अपने पति के साथ एक बहुत ही भयंकर झगड़ा हुआ, बहुत ही भयंकर झगड़ा हुआ। तो इनको ऐसा लगा कि मुझे दोबारा से उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये कहती हैं कि मैं ना पिछले 20-22 वर्षों से अपने इस रिश्ते को ढो रही थी, मेरा मन तो था ही नहीं मेरे पति के अंदर, है ना। तो अचानक से बताती हैं कि कैसे ना मुझे उसकी याद आ गई, और फेसबुक पे जब इन्होंने उस लड़के को ढूंढना चाहा, वो अपने जीवन के 25 वर्ष पुराने प्रेम को, तो ये फेसबुक के ऊपर उनको ढूंढ भी पाई। इन्होंने उनको कुछ जैसे मैसेंजर के ऊपर मैसेजेस भेजे, सामने वाले व्यक्ति ने उन मैसेजेस को पढ़ा भी, इनकी फेसबुक के ऊपर बात होने लग गई, इनकी कॉल्स के ऊपर बात होने लग गई। आज ये बताती हैं कि मैं रेगुलरली उनसे बात करने लग गई हूँ। अब क्योंकि इन्होंने दोबारा उस लड़के के साथ रेगुलरली बात करनी शुरू कर दी है, तो एक नए तरह की कॉम्प्लिकेशन इनकी लाइफ के अंदर आ गई है। ये बताते हैं कि वो लड़का कहता है कि जीऊँ मैं किसी के साथ भी, लेकिन मरना मुझे तेरे साथ ही है। ये बताती हैं कि ऐसा मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी उससे दोबारा बात करनी शुरू करके, क्योंकि अब अगर मैं डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ, उस लड़के से बात नहीं करती हूँ, तो मान लो अगर मैंने हफ्ता बात नहीं करी है, तो धीरे 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 रोज़ जैसे बात होती है, तो मान लो जितने जितने दिन मैं बात नहीं करूँगी उतना उतना दिन वो लड़का और ज़्यादा बीमार होता जाता है ना। लड़का तो नहीं है, फुल ग्रोन आदमी है, उनके भी अपने बच्चे हैं, अपनी बीवी है, बीमार होने लग जाता है। और अगर थोड़े लंबे समय तक अगर मैं बात ना करूं तो वो बिल्कुल मरने की हालत के अंदर चला जाता है। अब ऐसी स्थिति में बताती हैं कि उस लड़के की पत्नी मुझे फ़ोन करती है और वो ये कहती है कि देखो मुझे, तुम दोनों बात करते हो, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है, तो तुम इससे बात क्यों नहीं करते हो, ये तुम इससे बात नहीं करते हो ना, ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर जब इन बहन ने ये बात हमारे को बताई तो हमारे को उस महिला के ऊपर, उस लेडी के ऊपर बहुत ही पिटी फील हुआ, जो कि अपने पति की जान बचाने के लिए एक ऐसी महिला से उस पति को बात करने के लिए कह रही हैं जिसके बारे में वो जानती हैं कि मेरा पति उससे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम नहीं करता। तो ये कहती हैं कि भाई वो उसकी वाइफ कहती हैं कि भाई मुझे, आप दोनों बात करते हो तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन आप बात कर लिया करो, क्योंकि ये तो बिल्कुल मरने को हो जाते हैं, अगर ये मर ही जाएगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा।
तो ऐसी मजबूरी के अंदर वो इनको पुश करती रहती हैं। अब इनके मन में भी ये भी कहते हैं कि मेरी भी बात करने की इच्छा होती है, लेकिन मैं थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करती हूँ। तो अब क्या हो रहा है, ये अगर उसको छोड़ना भी चाह रही हैं तो छोड़ नहीं पा रही हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के ये बहन जो है अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहती थी। ये बहन जानना चाहती थी कि इस लड़के से मेरे पूर्व जीवन का क्या संबंध है, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा मुझसे अटैच्ड है। इसके साथ साथ इन बहन को बहुत सारी चीज़ों का फोबिया भी है, जैसे इनको डेथ का फोबिया है, दूसरा इनको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ये भी जानना चाहती थी कि भाई मुझे ये सब फोबिया क्यों है, और जो इनकी बचपन के अंदर जो इन्होंने अपनी माँ को खो दिया, इनके पिताजी ने इनको इतना बुरा टाइम दिखाया, तो ये भी जानना चाहती थी कि भाई इन सब के साथ भी इनके पूर्व जीवन का क्या हिसाब किताब है। दोस्तों, इनके पूर्व जीवन का जब प्रतिगमन किया गया, उसके अंदर इनकी माताजी की हत्या क्यों हुई और इनको उनके प्यार से क्यों डिप्राइव रहना पड़ा, यानी कि बचपन के अंदर जो पूरा इतना एक लंबा समय ये वो एक रूखा जीवन इन्होंने देखा, उसकी जानकारी तो नहीं निकल पाई, क्योंकि सेशन इनका बहुत लंबा खिंच गया था और बहुत धीरे धीरे इनके पीएलआर में से जानकारी निकल रही थी। लेकिन इस बात के बारे में इनको अच्छे से समझ में आ गया कि जो लड़का है जिससे ये बात नहीं करती हैं, तो वैसे मरने को क्यों हो जाता है ना। इसकी जो जानकारी है इनको अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से मिली, और जो भी फोबियाज, जो भी फियर इनके अंदर बसे हुए हैं, वो भी किस कारण से बसे हुए हैं, उसकी जानकारी भी अपने पीएलआर से ये प्राप्त कर पाए। और उसके साथ साथ अंत में इनके स्पिरिचुअल गाइड ने इनको बहुत अच्छा गाइडेंस भी दिया, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि इनकी आज की जो परिस्थिति है उसको इनको किस प्रकार से हैंडल करना चाहिए, उस लड़के से इनको बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो कितनी करनी चाहिए, और नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए। तो पूरा एक डिटेल में पर्सपेक्टिव इनके स्पिरिचुअल गाइड ने इन बहन को दिया। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि अपने पूर्व जीवन के प्रतिगमन के अंदर इन बहन ने क्या देखा, क्या रहस्य इनके पूर्व जीवन के अंदर इनके सामने खुले। तो दोस्तों, ये बहन अपने पूर्व जीवन के दृश्य के अंदर देखती हैं कि जैसे ये एक खुली जगह पर खड़ी हैं, अभी सुबह का समय हो रहा है और कुनकुनी सी सर्दी है, और कुछ ऐसा है कि जैसे ये जो अभी वेदर अभी हो रहा है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा खुश हैं और उसको एंजॉय करने के लिए ही बाहर कहीं पर ये आई हुई हैं। जब ये खुद के पैरों की तरफ देखती हैं तो इनको नंगे पैर नज़र आते हैं, और धीरे धीरे ध्यान ऊपर लेकर के जाने से इनको फील होता है कि जैसे इन्होंने नीले रंग की यानी ब्लू कलर की एक फ्रॉक पहनी हुई है। दोस्तों, जिस जगह पर ये बहन टहल रही होती हैं वहाँ पर इनको ऐसी अनुभूति हो रही होती है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि इनको बहुत ज़्यादा प्रिय है वो भी यहाँ है और वो भी इनके साथ टहल रहा है। दोस्तों, जब ये राइट साइड की तरफ अपना ध्यान लेकर के जाती हैं तो इनको ऐसा नज़र आता है कि इन्होंने एक 17 वर्ष की आयु के लड़के का हाथ पकड़ा हुआ है। जब हम इनसे पूछते हैं कि ये लड़का कौन है, तो ये बताती हैं कि यही तो है मेरे जन्मों जन्मों का साथी, मैं इसको बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। थोड़ा हम इनको जो जगह है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं कि भैया कहाँ पर हो, अभी सुबह का टाइम है, तुम 15 साल की लड़की हो और कैसे घूम रहे हो उसके साथ। तो ये बताती हैं कि भाई मैं अपने घर जहाँ पर मेरा है, अपने घर के सामने ही हमारा एक आंगन सा बना हुआ है, अपने ही घर के आंगन के अंदर मैं मेरे पति के साथ टहल रही हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर ये कहती हैं कि पति के साथ टहल रही हूँ, तो हम इनसे पूछते हैं कि आप तो बता रहे हैं कि आप 15 वर्ष की आयु के हैं। तो ये बताती हैं कि हाँ, लेकिन हम पति पत्नी हैं, हम दोनों ने शादी कर ली है, अभी हम शादी करके इस घर के अंदर रहने के लिए आए हैं, अभी कुछ ही दिन हुए हैं। फिर जो घर है उसको हम इनको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं, तो ये बताती हैं कि घर के अंदर एक छोटा सा किचन है, एक छोटा सा हॉल है, और एक घर के अंदर 1 या 2 कमरे हैं, और बाहर आंगन है जिसके अंदर अभी हम दोनों टहल रहे हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि अच्छा, आप यहाँ पे टहल रहे हैं, तो ये जो आपके पति हैं थोड़ा उनका हुलिया बताइए कैसा है। तो बेसिकली ये लड़के को देखती हैं कि उसने पैंट शर्ट डाला हुआ है, और ये खुद को दोनों ही खुद को जो है भारतीय मूल के लड़का लड़की के रूप में देख रहे थे। हम इनसे इंक्वायर करते हैं कि घर के अंदर और कौन है। तो जैसे हम इनसे पूछते हैं कि अपने घर में और कौन है, तो ये बोलती है कि मेरा इसके सिवा मेरे जीवन के अंदर कोई नहीं है। मेरे माँ, मेरे पिता, मेरा ख़ानदान सब कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अनाथ हूँ, मेरा सब कुछ यही है।
हम इनसे पूछते हैं कि अच्छा, तो आप एक अनाथ कन्या हैं, तो आपके ये जो लड़का है ये भी अनाथ है क्या कुछ? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऐसे बच्चे होते हैं तो फिर जैसे अनाथ आश्रम में रेज होते हैं तो फिर सबने तो ये बताती कि नहीं, ये वहाँ मैं जहाँ रहा करती थी और दूसरे बच्चों के साथ ये वहाँ आया करता था, ये मेरी कुछ रिश्तेदारी में से ही ये कुछ मेरा लगता है, कोई मेरा दूर का ये कज़न है। मेरे माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और पहली बार मैंने जब इसको देखा था तो ये अपने घर के अंदर पढ़ाई कर रहा था। कुछ ऐसा हुआ था कि अनाथालय में मेरा कोई रिश्तेदार मुझे लेने के लिए आया था कि घर के अंदर फंक्शन है, बच्चे आओ। तो रास्ते में ही मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि आज मैं उससे मिलने वाली हूँ जो कि मेरा हाथ थामेगा, वो जिसका मुझे पूरा जो मेरा जन्म है, मेरे पिछले जो 13-14 वर्ष जो मेरे जीवन के गुजरे हैं, तब से मुझे जिसका इंतज़ार है वो मुझे आज मिलने वाला है। और ये बताती हैं कि अपने पूर्व जीवन के दृश्य के अंदर इन्होंने ऐसा देखा, मतलब थोड़ा और पीछे का दृश्य देख रहे थे जब ये दोनों मिले थे। तो ये कहती हैं कि पहली ही बार जब परिवार के फंक्शन में मैं इस लड़के से मिली तो तब भी ये पढ़ाई कर रहा था और एकदम से इसकी और मेरी आंखें मिली और हम दोनों को ये बात समझ में आ गई कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, पहले ही दिन से एक दूसरे को हम पसंद करने लगे। तो शादी थी, तो शादी के अंदर ये बताती हैं कि मैं 4-5 दिन अपने रिश्तेदारों के यहाँ रही, उसके बाद मैं वापस जो है अपने अनाथ आश्रम चली गई। लेकिन फिर उसके बाद एक बार जब मैं उससे मिल ली थी तो उस लड़के का मुझसे सेपरेट रहना उसके लिए संभव नहीं था। तो वो हर दूसरे दिन जो है मेरा जिस आश्रम में मैं रहा करती थी उधर वो मुझसे मिलने के लिए आ जाया करता था। तो हम इससे पूछते हैं कि अच्छा, तो ये जो लड़का है भाई ये अनाथ नहीं है, तो इसका परिवार कहाँ है? तो ये बताते हैं कि लड़का के जो माँ बाप है ना, लड़के के जो माँ बाप हैं वो ना गांव में रहते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आप लोग कहाँ रहते हैं? तो ये बताते हैं कि हम गांव से थोड़ा दूर एक टाउन है, हम दोनों टाउन के अंदर रहने के लिए आए हैं। और जो ये लड़का है, ये बताती हैं कि इसने मुझे भगा करके शादी कर ली है, हम दोनों भाग करके यहाँ आ गए हैं। हम इनसे पूछते हैं कि लड़के के घर वालों को पता है क्या? तो ये कहती है कि हाँ, वो अपने घर में बोल करके आया था कि वो मुझे ले जाएगा अनाथ आश्रम से और फिर हम दोनों अपनी दुनिया बसा लेंगे। तो अभी कुछ ऐसा है कि हम दोनों यहाँ पर सेट हो गए हैं, किसी मंदिर के अंदर इन दोनों ने विवाह कर लिया और विवाह करके जो ये घर है इसके अंदर हम रहने के लिए आ गए हैं। लड़का किसी बहुत अमीर घर का लड़का है, तो उसके पास ऐसी व्यवस्था थी कि वो अलग से घर भी ले पाए और मुझे भी संभाल पाए और इसका कुछ अपना काम भी है, तो हमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। मैं अब इसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा, तो आप उनके साथ खुश हैं, तो क्या लड़का भी आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश है? तो ये बताती हैं कि हाँ, ये तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन जब हम उनसे बोलते हैं कि लड़के से उसके माँ बाप के बारे में पूछो, तो ये ऐसा देखती हैं कि लड़का कुछ बोलता नहीं है और उस लड़के के चेहरे पे एक मायूसी, एक उदासी जो है इनको नज़र आने लगती है। और धीरे धीरे इनको ये बात रियलाइज़ होने लगती है कि वो जो लड़का है उसके जो घर वाले हैं, उसकी जो माँ हैं, उसके जो पिताजी हैं, वो लोग नहीं चाहते थे कि उस लड़के का विवाह मेरे साथ हो। उन्होंने अपने पसंद की कोई लड़की जो है पसंद कर रखी थी उसके लिए और वो चाहते थे कि उस कन्या से इनका विवाह हो। कुछ ऐसा था कि वो जो कन्या थी शायद वो भी इस लड़के को पसंद करती थी, लेकिन ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो अचानक से ही ये अपना बोरिया बिस्तर उठा करके मुझे भगा करके ले आए और अब हमने शादी कर ली है। तो इनके घर वाले कोई एक्शन तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन इनकी माँ और इनके पिताजी जो हैं वो बहुत ज़्यादा उदास हैं इस चीज़ को लेकर के कि इन्होंने उस कन्या की जगह मेरे साथ विवाह कर लिया है। फिर आगे हम इनसे पूछते हैं कि भाई फिर बताओ आगे क्या हुआ, कितने बच्चे हुए, कैसा हुआ, बच्चे कब बड़े हुए। जैसे ही दोस्तों हमने बच्चों की बात करनी शुरू करी तो इन्होंने अचानक से बोला कि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि हमारी लाइफ जो है फुल स्टॉप हो गई है। ये कहती हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं मर गई हूं। तो हम इनसे पूछते हैं कि मर गए हो, कैसे मर गए हो, क्या है, फुल स्टॉप क्यों है? थोड़ा आप इसके अंदर जाइए तो पीछे के थोड़े दृश्य के अंदर ये जाती हैं, ये देखती हैं कि इन्होंने, उस लड़के ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और ये एक दूसरे को कह रहे हैं, इनफैक्ट जो लड़का है वो इनको कह रहा है कि हम जन्म जन्म एक दूसरे के साथ रहेंगे। लड़का कह रहा है कि तुम्हारे सिवाय मैं किसी के साथ नहीं रह सकता, मैं
तुम्हारे साथ रह नहीं सकता लेकिन तुम्हारे साथ मर तो सकता हूँ। और ऐसा कह के ये बताती हैं कि जैसे ये एक कुएं का एक वो मुहाना सा होता है, जैसे कुआं ऊपर उठा होता है, वहाँ पर ये दोनों खड़े हुए थे और इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ करके उस कुएं के अंदर छलांग मार दी है। और ये बताती हैं कि एकदम से वो लड़के का डिसीजन था, उसने एकदम से छलांग मारी तो मैं भी उसके साथ कुएं के अंदर गिरी। और कुएं के अंदर ये बताती हैं कि मेरी सांस घुट रही है, मेरा दम घुट रहा है, मैं जो पानी है उसके अंदर डूबती जा रही हूँ, पानी जैसे मेरे लंग्स के अंदर भरता जा रहा है, मुझे वो सारी फीलिंग आ रही है कि मेरी सांस रुक रही है। रुकते 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 अचानक से मेरा शरीर जो है वो ठंडा पड़ गया है। दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा प्रोब करने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों ने एक दूसरे के साथ प्राण दिए थे, तो क्या ऐसा भी कुछ होता है क्या कि शादी के बाद ऐसे लोग जो एक दूसरे के साथ प्राण दे दें तो क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो जब हमने इस चीज़ को प्रोब करने का प्रयास किया तो इन्होंने बताया कि नहीं, जैसे ही हम कूदे हम दोनों तो अलग हो गए, मैंने देखा ही नहीं, कूदी हूँ मैं अपने शरीर से बाहर आई हूँ, मुझे नज़र ही नहीं आ रहा कहाँ पे है वो, मैं उड़ करके कहीं जा रही हूँ और वो कहीं और ही चला गया है, हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे। अब यहाँ पर ये चीज़ दिख गई थी कि भाई इन दोनों की मृत्यु हो गई है। अब थोड़ा हम इस चीज़ को यहाँ पे खंगालने का प्रयास कर रहे थे कि भाई मृत्यु क्यों हुई, क्या कुछ और लोग वहाँ खड़े थे इनको धमका रहे थे, क्या कारण था, क्यों इन्होंने जान ली। तो इस तरह से बात सामने आती है कि जिस समय इन दोनों ने उस कुएं के अंदर कूद करके अपनी जान दी थी तो वो इनके विवाह से 8 वर्ष आगे का दृश्य था। 8 वर्ष आगे के दृश्य के अंदर इनको ऐसा नज़र आता है कि ये जो लड़का है और ये खुद जो हैं, ये इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान है कि लड़के की जो माँ है उसने इनको आज तक स्वीकार नहीं किया है। लड़का समय समय पर अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है लेकिन वापस आ जाता है, लड़का भी उदास रहता है और मैं भी बहुत ज़्यादा उदास रहती हूँ क्योंकि उनकी माँ ने क्लियरली ये बात बोल दी है कि भाई मैं उस लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूँगी। ये कहती हैं इस समय पर मैंने उसको ये बात कही कि अगर वो हमारे जोड़े को इस जीवन के अंदर स्वीकार नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम अपने आप को ख़त्म कर देंगे और फिर कभी किसी दूसरे जन्म के अंदर हम मिलेंगे, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी, तुम मुझे ढूंढ लेना, हम फिर एक दूसरे के साथ मिल करके एक हो जाएंगे। तो ये बताती हैं कि मैं उसको मोटिवेट कर रही हूँ कि मैं भी टेंशन के अंदर रहती हूँ, तुम भी वहाँ से आते हो तो टेंशन के अंदर रहते हो, स्वीकार हमारा कोई रिश्ता कर नहीं रहा है तो हम दोनों अपनी जान दे देते हैं। उसके बाद जब कुएं के मुहाने पे ये दोनों खड़े होते हैं तो ये कहती हैं कि मेरे पैर डगमगा रहे थे लेकिन उसने पक्का मन बना लिया था। और ऐसी ही बस एक मूर्खता के चलते, क्योंकि थोड़ा हम दोनों डिप्रेशन के अंदर आ गए थे, ज़्यादा सोच समझ नहीं पा रहे थे और ऐसा नहीं था कि कोई हमारे साथ मारपीट कर रहा है, कोई हमारे को धमकी दे रहा है, बस उसकी माँ नाराज़ थी। इसके चलते बताती हैं कि मैंने उनको प्रेरित किया और हम दोनों ने फिर जो है कुएं में कूद करके जो है हम दोनों ने प्राण दे दिए। फिर आगे बताती हैं कि भाई जो ये दृश्य देखती हैं उसके अंदर ये बताती हैं कि भाई अब हमारे प्राण वो जो है पूरी तरह से चले गए हैं, हमारी मृत्यु हो गई है। यहाँ पर दोस्तों अभी तक का जो सीन था इसके अंदर ये सारे जो भी कैरेक्टर्स थे इनको ये आइडेंटिफाई कर चुकी थी। पूर्व जीवन के अंदर इन्होंने देखा था कि 2 ऐसे लोग थे, जो लड़का है उसके परिवार के, जो कि नहीं चाहते थे कि इन दोनों का आपस में विवाह हो। एक थी इनके पूर्व जीवन की माँ, इनके जो पति हैं उनके पूर्व जीवन की माँ, और इन्हीं का जो पति था पूर्व जीवन में उसके मामा जी। दोस्तों जब इन्होंने उन दोनों को इस जीवन के अंदर आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया तो इनको वो अपने इस जीवन के प्रेमी के माता और पिता के रूप में नजर आए। पिछली जन्म में वो माँ और मामा थे, इस जीवन में इसी लड़के के माता और पिता हैं। इन्होंने खुद को जो लड़का है, लड़के को जब आइडेंटिफाई किया तो वो लड़का जिस लड़के से इनका प्रेम प्रसंग था इस जीवन में भी छोटी उम्र के अंदर, जिसको छोड़ करके इन्होंने विवाह कर लिया था, वही लड़का इनको अपने पूर्व जीवन के अंदर भी महसूस हुआ कि वो इनका पूर्व जीवन के अंदर इनका पति था। पहले प्रेम हुआ, फिर इन दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली थी। अब दोस्तों यहाँ पर जो है फिर ये पूरा दृश्य देखने के बाद बहुत लंबा समय निकल गया था। तो इस समय पर कुछ ऐसा हुआ कि ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए थे इनको ट्रांस के अंदर, और हम अब वो कैपेबिलिटी नहीं बची थी कि हम इनकी माता जी की मृत्यु का जो रहस्य है उसको उजागर कर पाते कि वहाँ पे क्या था। तो इस समय पर जो है हम इन बहन को
जो इनके स्पिरिचुअल गाइड हैं उनके पास ले गए। दोस्तों, जो इनकी मृत्यु का दृश्य इन्होंने देखा था उससे ये बात भी क्लियर हो गई थी कि क्योंकि इन्होंने कुएं में कूद करके अपनी जान दी थी और पानी की वजह से इनके फेफड़ों में पानी भर गया था, उससे दम घुटने की वजह से इनके प्राण गए थे। इसकी वजह से इनके इस जीवन के अंदर इनको वाटर का फोबिया था और इनको मृत्यु से बहुत डर लगता था। तो वो बिल्कुल जो इनका इमीडिएट पास्ट लाइफ था वहाँ से जो है ये बहन अपना फियर कैरी कर रही थी। और बहुत खुशी से हम ये बताना चाहते हैं दोस्तों कि अपना सेशन ख़त्म करने के बाद ये बहन अपना जो इनका ये जो हाइड्रोफोबिया जिसको बोलते हैं, पानी का जो फोबिया होता है, उससे काफ़ी हद तक उभर भी गई। अच्छा, तो अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो स्पिरिचुअल गाइड हैं, स्पिरिचुअल गाइड से इनको क्या गाइडेंस मिला। सबसे पहले तो स्पिरिचुअल गाइड से जब इन्होंने पूछा इस रिश्ते के बारे में कि क्या है, इस जीवन के अंदर भी मैं ऐसे ही मिली, पिछले जीवन के अंदर भी, तो स्पिरिचुअल गाइड ने इनको कहा कि तुम जन्मों जन्मों के साथी हो और जन्मों जन्मों का जो तुम्हारा साथ रहा है वही साथ, उसकी जो एनर्जी है वो तुम्हें दोबारा एक दूसरे के साथ जो है वो इकट्ठा करने का प्रयास करती है। तुम बार बार एक दूसरे को जो है ढूंढ लेते हो। आगे स्पिरिचुअल गाइड से इन्होंने पूछा कि अब इनको क्या करना चाहिए। तो इनके स्पिरिचुअल गाइड ने इनको ये बताया कि देखो, तुम्हारे इस जीवन के अंदर तुम्हारा जो कमिटमेंट है वो दोनों पुरुषों के प्रति है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कमिटमेंट अपने पति के प्रति है क्योंकि तुमने उनके साथ 7 फेरे लिए हैं, उनके साथ तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी अपनी एक सुखी गृहस्थी है। लेकिन तुमने इस आत्मा के साथ अपने पूर्व जीवन के अंदर जब तुम उसको मरने के लिए कन्विंस कर ली थी तो तुमने ही उसको वादा किया था कि हम दोबारा मिलेंगे, अब दोबारा हम एक साथ होंगे। तुम्हारी बात से मोटिवेट होकर के पिछले जन्म में उसने तुम्हारे साथ कूद करके जो है अपने प्राण दे दिए, अपनी वो मतलब उसकी मृत्यु हो गई। इसी वजह से उस आत्मा का इस जीवन में पुकार है कि मुझे तुम चाहिए हो। दोस्तों, इनका ये जो प्रेमी है इनको आज की डेट में भी ऐसे कहता है कि भाई कुछ भी हो जाए, भाई कुछ समय तो मैं ऐसा ज़रूर बिताऊंगा तुम्हारे साथ जिसके अंदर मैं तुम्हारे साथ हूँ, और अगर पूरा जीवन ना बिता पाऊँ तो कम से कम जब मैं मरने वाला हूँगा तब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो इनके स्पिरिचुअल गाइड ने बताया कि वही जो पूर्व जीवन के अंदर तुम्हारा वादा उस आत्मा के प्रति था कि मैं तुम्हारे को दोबारा मिलूंगी, हम दोबारा साथ तुम्हारा देंगे, उसी के बंधन में तुम इस व्यक्ति के साथ बंधी हुई हो। तो अभी इनके स्पिरिचुअल गाइड ने इनको कहा कि लेकिन तुम्हारा जीवन आगे बढ़ चुका है, तुम्हारे जीवन की सच्चाई अब कुछ और है, तो तुम्हें धीरे धीरे करके उसको भूलना होगा। इनके स्पिरिचुअल गाइड ने कहा कि एकदम से उससे बात करना बंद मत करना, क्योंकि फिर उसके जो है उसके लिए वो प्राणघाती हो जाता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, ये जिस प्रकार का रिलेशन इन दोनों का नज़र आ रहा था, ये किसी न किसी रूप में एक जैसे ट्विन फ्लेम वाला जो केस होता है वो भी नज़र आ रहा था कि ट्विन फ्लेम वाले जो होते हैं ना, वो क्या होता है, वो भी ऐसे जन्मों जन्मों के साथी होते हैं। पहली नज़र में ही एक दूसरे को पहचान लेते हैं कि हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, एक दूसरे के प्रेम के अंदर पड़ जाते हैं। लेकिन जैसा कि दोस्तों हम अपने एक दूसरे वीडियो में भी बता चुके हैं कि धीरे धीरे ना जो ट्विन फ्लेम्स की जो जर्नी होती है, वो भले ही वो ट्विन फ्लेम क्यों ना हो, लेकिन उनके दूसरे लोगों के साथ, दूसरी आत्माओं के साथ हिसाब किताब बनते जाते हैं, जिसकी वजह से नए पार्टनर्स उनकी लाइफ के अंदर आते हैं। तो अभी अगर किसी के जीवन के अंदर ऐसी परिस्थिति आ रही है तो उसको क्या करना चाहिए? क्या इतना लंबा जीवन अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ बिताने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति मेरा ट्विन फ्लेम है, क्या आपको अपने पति को धोखा दे देना चाहिए? या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, जैसे उस लड़के का आप केस देखिए, क्या वो जो लड़का जो इनके प्रेम में है, जो कह रहा है कि भाई मैं साथ जीऊँगा, साथ मरूंगा, क्या उसको अपनी पत्नी को धोखा देना चाहिए? क्या उसको अपनी पत्नी को ऐसा दुख देना चाहिए? नहीं देना चाहिए दोस्तों। यही बात इनके स्पिरिचुअल गाइड ने भी कहा कि तुम्हें धीरे धीरे उसको भूलना पड़ेगा। वो तुम्हारे जीवन की आज की सच्चाई नहीं है, इस बात को स्वीकार करना होगा, लेकिन धीरे धीरे करो। एकदम से उससे बात करना बंद मत करो। रोज़ बात करते हो तो पहले 2 दिन में एक बार बात करो, फिर 3 दिन में एक बार बात करो, फिर 4 दिन में एक बार बात करो, फिर हफ्ते में एक बार बात करो, फिर कुछ ना कुछ बहाना बनाते रहो। उसको डायरेक्टली मत बोलो कि तुम अवॉइड कर रहे हो, लेकिन बनाते रहो और कुछ ऐसी बातें करो जिससे कि उसका दिल तुमसे खट्टा हो जाए। और स्पिरिचुअल गाइड ने कहा कि धीरे धीरे तुम जो है इस लूप से, इस बंधन से भी बाहर आने में कामयाब हो जाओगी, क्योंकि वो जो आत्मा है, अब उस आत्मा की पुकार है तुम्हारे साथ मरने की। इनके स्पिरिचुअल गाइड ने यह भी समझाया कि अगर उस व्यक्ति के प्राण चले जाते हैं अब,
तो प्राण चले जाएंगे तो फिर वो प्रेत के रूप में तुम्हारे पास आएगी तुम्हारे प्राणों का हरण करने के लिए, क्योंकि वो तुम्हारे साथ मरना चाहती है, मरने के बाद भी तुम्हारे साथ रहना चाहती है। क्योंकि पिछले जीवन में भी तुम लोगों ने सोचा था कि साथ रहोगे, लेकिन मरने के बाद साथ नहीं रह पाए थे। मरने के बाद एकदम से तुम लोग जो है अलग हो गए थे। तो ये इनके स्पिरिचुअल गाइड ने जो है इनको गाइडेंस दिया कि स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने रिश्ते के साथ बाहर निकलो। दोस्तों, आशा करते हैं आज का जो केस हमने आप सभी के साथ साझा किया ये आपको पसंद ज़रूर आया होगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके आप हमारे को बताएं कि केस के अंदर आपको क्या अच्छा लगा, और अपनी राय भी आप ज़रूर दें। आपको क्या लगता है ये जो बहन है इसको क्या करना चाहिए? क्या इसको अपना जो इसका अपना परिवार है, जो इनके अपने पति हैं, अपने जो बच्चे हैं, उनके साथ ही रहना चाहिए, या जो ये बहन है कि जो इनका अंदर से जो इनको आ रहा है कि नहीं सच्चा प्रेम तो मुझे वहीं से मिल सकता है, तो उस सच्चे प्रेम को प्राप्त करने की आश के अंदर अपने परिवार को बर्बाद करके, और वो जो लड़का है उसका भी जो भी फैमिली है उसको दरकिनार करके इन दोनों को एक दूसरे के साथ हो जाना चाहिए, क्योंकि इनको लगता है कि आपस में ट्विन फ्लेम्स हैं। दोस्तों, अपनी राय कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप सभी से हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।